हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी एकेडमी में। मैं हर बार वैसे बोलती हूँ आपको वीडियो को शेयर करें, लेकिन आज की वीडियो आपके लिए शेयर करना बहुत ज़रूरी है। एक ऐसी गलती है जिस पर ना तो किसी यूट्यूबर का ध्यान है और ना ही किसी एकेडमी वाले का ध्यान है, और हजारों और लाखों की संख्या में ऐसे अभ्यर्थी हैं जो बाहर होंगे। आयोग ने अपनी तरफ से काफ़ी छूट दी है, लेकिन ये छूट सिर्फ कागजों तक ही सीमित है। अगर आपने इस पर ध्यान आकर्षित नहीं करवाया तो बहुत सारे अभ्यर्थी बाहर हो सकते हैं, और कोई भी अभ्यर्थी इस पर आवाज़ भी नहीं उठा रहा। और आप बच्चे कैसे आवाज़ उठाएंगे जब कोई एकेडमी वाला और जब कोई यूट्यूबर ही आवाज़ नहीं उठा रहा है। ये मैंने खुद में अप्लाई करके देखी है ये गलती, और ऐसी ही गलती एक बार एचपीएससी ने भी की थी। मैं यहाँ किसी का नाम नहीं लूँगी, लेकिन एक अभ्यर्थी जैसे प्रभाकर, उसने अपडेट नहीं किया था। उन्होंने बार बार फ़ोन करके मेल करके अपडेट करवाया था। अगर आप भी करवाना चाहते हैं तो इस पर, अगर आप योग्य हैं तो इस पर ध्यान आयोग का ज़रूर आकर्षित करें, बार बार मेल करें। और तो लेकिन इससे पहले मैं बात करती हूँ कि वो गलती क्या है। तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि 23 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है। बहुत ज़्यादा देखो, 19 को 25 को ये आई थी, तो बहुत 2 दिन बचे हैं आपके पास। आज और कल का दिन, 2 दिन भी पूरे नहीं हैं। तो जिसने नहीं अप्लाई किया, ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो भी योग्यता रखते हैं अप्लाई कर दें। लेकिन कुछ अभ्यर्थी योग्यता रखने के बाद भी अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं आज और किसी पर बात नहीं करूँगी। मैं सिर्फ जो गलती है उसी पर बात करूँगी, ठीक है। लेकिन आपसे हाथ जोड़कर विनती है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। शेयर करने के लिए इसलिए बोल रही हूँ ताकि जो अभ्यर्थी योग्यता रखते हैं वो इसका लाभ उठा सकें, और आयोग अपनी आंखें खोलें। वो सिर्फ कागजों तक ही क्या है छूट या फिर ऑप्शन देते हैं, या बिल्कुल एक तरह से इमारत एकलव्य मॉडल स्कूल वाले सोए हुए हैं, ठीक है। तो उनको जगाने का काम आपका है। आप उन्हें किस प्रकार से जगाते हो, जगाना किसके लिए है, क्योंकि ये मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा फैलेगी। बड़ी बड़ी एकेडमी, जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं उनके पास, तो वो भी इस पर वीडियो बनाएंगे। हो सकता है कि आयोग अपनी इस गलती को सुधारे। अगर ये गलती नहीं सुधारी गई तो लाखों अभ्यर्थी, हजारों अभ्यर्थी इसमें बाहर हो सकते हैं, ठीक है। तो वो गलती देखिए क्या है। ये गलती है जो टीजीटी से संबंधित है। ये प्रिंसिपल की क्वालिफिकेशन है, ये पीजीटी की है। इसके बाद मैं बात करूंगी टीजीटी, और आज मेरा जो फोकस रहेगा सिर्फ टीजीटी पर रहेगा, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने के लिए इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी योग्यता रखते हैं, ठीक है। तो देखें, अब हम टीजीटी पर पहुँच गए हैं, ठीक है। तो मैंने खुद अप्लाई करके देखा था ये फॉर्म, क्योंकि मेरे पास से मैंने कोशिश भी जितना हो उसके की है, लेकिन मेरी कोशिश इसलिए नाकाम में रही क्योंकि इसमें बहुत सारे, क्योंकि आप लोगों ने, और आपका तो खैर नाम नहीं लूँगी, मैंने ऑनलाइन इसमें प्रयास नहीं किया था। ऑफलाइन मैंने काफ़ी प्रयास करके देखा है, फ़ोन वगैरह भी मैंने मिलाए हैं, लेकिन आयोग ने मेरा फ़ोन नहीं उठाया और ना ही मेरा कोई रिप्लाई दिया है किसी ने। बाकी मैंने बड़े बड़े यूट्यूबरों से भी संपर्क करने की कोशिश की है, तो उन्होंने भी कोई ख़ास में इसमें भूमिका नहीं निभाई है। वो कह रहे हैं कि मैम अभी 2 दिन बचे हैं, हो सकता है हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जब तक आप इसकी तरफ ध्यान आकर्षित नहीं करवाओगे तो ये गलती सुधारेंगे, ठीक है। क्योंकि इसी प्रकार की गलती एक बार एचपीएससी भी कर चुकी है, लेकिन जो करवाने वाले अभ्यर्थी थे वो काफ़ी मजबूत थे। जब तक गलती नहीं सुधारी गई वो करते रहे, मतलब प्रयास करते रहे, ठीक है। तो मैं बात करती हूँ, यहाँ आते हैं। ये है, 1 मिनट जी, इसी पेज पे है। 1 मिनट थोड़ा सा धैर्य रखिए आप, मैं बताती हूँ आपको कि वो गलती क्या कर रखी है। 1 मिनट के लिए धैर्य बना। जी हाँ, हम पहुँच गए हैं। ये देखो, टीजीटी क्वालिफिकेशन के बारे में हम बात करते हैं। तो इसमें दे रखा है 35 साल एज दे रखी है, लेकिन जो महिलाएं हैं उनको 10 साल की छूट दी गई है।
जनरल की महिलाएं 45 साल तक भर सकती हैं, एससी की 50 साल तक और बी यानी एससी की और जो है बीसी की 53 साल तक। कहने का अभिप्राय है एससी बीसी को यानी 5 और 3 साल की छूट होती है। इसके साथ महिलाएं 3 साल और प्लस कर लें तो एज का कोई इशू इसमें नहीं है। अब मैं बात करती हूँ क्वालिफिकेशन जो 50% वाले। देखो यहाँ देखें, योर इंटीग्रेटेड ग्रेजुएशन डिग्री योर फ्रॉम एनसीटी इंस्टीट्यूट यानी 50%, यानी अगर आपके पास ग्रेजुएशन है तो में 50% तो आप फॉर्म भर सकते हैं। फिर इन्होंने दे रखा है कि बैचलर ऑनर्स डिग्री फ्रॉम इंस्टीट्यूट 50% में एक सब्जेक्ट इनवैलिड, यानी आपके 50% बैचलर यानी बीए में 50% होने चाहिए। इसके साथ आपके बीएड में भी 50% होने चाहिए और आपके सब्जेक्ट में भी, यानी जिस सब्जेक्ट से आप अप्लाई कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तो हिंदी में है तो हिंदी में भी आपके 50% होने चाहिए, बैचलर डिग्री में भी यानी बीए में भी, चाहे आप उसमें कहने का अभिप्राय है चाहे आप बीए है बीकॉम है बीएससी जो भी है, मतलब 50% होने चाहिए। इसके साथ ही आपका जो सब्जेक्ट है उसमें भी 50 और बीएड में भी आपके 50%। तो इन तीन इसके जो गलती कर रखी है वो इस लाइन में कर रखी है। पोस्ट ग्रेजुएट, अगर आपके पास बीए और बीएससी जो भी है जिसमें अगर इसमें आपके 50% नहीं है, चाहे वो 4 साल का है चाहे वो 3 साल की डिग्री है, इस पर मैं कोई बहस नहीं करूँगी। आपको सबको पता है जिसने 4 साल की कर रखी है 3 साल की सभी मान्य हैं। लेकिन गलती क्या है, पोस्ट ग्रेजुएट इन कंसर्न सब्जेक्ट, यानी जिस सब्जेक्ट में आप पोस्ट ग्रेजुएट हो यानी अपने मास्टर डिग्री की है, एनी स्पेशलाइजेशन इन कंसर्न सब्जेक्ट विद मिनिमम 55% मार्क्स। इस लाइन का मतलब है अगर आपने मास्टर डिग्री कर रखी है और उसमें आपके 55% मार्क्स हैं, इसके साथ इसमें देखो या बीएड या एमएड है, बीएड है या फिर एमएड, उसमें भी आपके 50% मार्क्स हैं, तो आप इसमें टीजीटी में अप्लाई कर सकते हो। तो एक बार मैं बता देती हूँ, चाहे आप बीए हैं, बीए में 50% है, बीएड में भी आपके 50% है और जिस सब्जेक्ट से आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें भी आपके 50% है। इसके साथ ही आपका सीटेट 2 क्वालिफाइड है तो आप फॉर्म डाल सकते हैं। एक बार फिर से सुन लें, चाहे आपने ग्रेजुएशन में यानी माफ़ कीजिए आपने बीए में 50% लिए हैं, या ग्रेजुएशन एक ही बात है, या फिर बीएड में आपने 50% लिए हैं और इसके साथ जो सब्जेक्ट में आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें 50%, ये तीनों में 50% होने चाहिए और सीटेट 2 क्वालिफाइड होना चाहिए। अब ये बात है कि हम जो बीए है या बीएड है जो 3 साल की है चाहे 2 साल की, उसका कोई इशू नहीं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अब जो तीसरी बात क्या है, अगर आपके बीए में 50% मार्क्स नहीं है तो आपके एमए में यानी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री एमए ही होती है, मास्टर डिग्री में आपके 55% मार्क्स है, बीएड में आपके 50% है और जो आप में जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं हिंदी इंग्लिश में उसमें आपके 50% मार्क्स है। इसके साथ आपका सीटेट 2 क्वालिफाइड है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जब आप फॉर्म भरोगे तो इस योग्यता को तो क्या है साइट एक्सेप्ट ही नहीं कर रही है, इस योग्यता को एक्सेप्ट ही नहीं कर रही है, जबकि नोटिफिकेशन में ये साफ साफ लिखा गया है। जब मैंने कई बार आयोग को फ़ोन लगाया तो वो फ़ोन भी नहीं उठा रहे हैं, मेल का भी जवाब नहीं दे रहे हैं और बड़ी हैरानी की बात है कि अच्छे जो है पीएचडी होल्डर हैं और क्या है गोल्ड मेडलिस्ट हैं वो। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा शिक्षित नहीं हूँ, लेकिन आप इस लाइन को अगर गूगल करके इसकी हिंदी देखोगे तो भी उसका मतलब और का मतलब होता है चाहे आपके पास ये योग्यता है या ये योग्यता है, कोई भी इन तीनों में से, ठीक है, चाहे आपके पास ये योग्यता है ये योग्यता तो आप फॉर्म डाल सकते हैं। लेकिन बहुत सारे ये देख लेना, ये भी इसमें लिखा है बीएड में 50% तो होने चाहिए और आपका सीटेट ये देखो ये लिख रखा है, ठीक है ना। लेकिन ये आप खुद भी पढ़ सकते हो।
लेकिन बहुत सारे यानी आपने तीनों सालों में वो सब्जेक्ट पढ़ाओ, चाहे वो यानी कि जैसे मान ले आपने बीए किया है तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल तीनों सालों में वो सब्जेक्ट पढ़ाओ। लेकिन बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं, उन्होंने मैंने फ़ोन मिलाया कि मैम ये तो लिखा ही नहीं। अरे भाई मैंने गूगल करके भी इसको देखा है, मैंने कई बार नोटिफिकेशन पढ़ा है, लेकिन वो मानने के लिए तैयार। और जो अड्डा है, अड्डा 24, उसने वीडियो बनाई है, टेक्स्ट बुक वालों ने बनाई है, लेकिन बहुत बड़े बड़े यूट्यूबरों ने वीडियो नहीं बनाई, एकेडमी वालों ने, और काफ़ी सारे अभ्यर्थी इससे बाहर होंगे। तो मेरी हाथ जोड़ के विनती है, जो ये योग्यता रखते हैं पोस्ट ग्रेजुएट वाले 55% वाले, अगर जिनके बीए में 50% मार्क्स नहीं है, एक बार फिर से सुन ले, और पोस्ट ग्रेजुएट में 55% मार्क्स रखते हैं, तो आयोग को ज़्यादा से ज़्यादा मेल करें, फ़ोन करें। और अगर कोई वीडियो बनाने वाला इस मेरी वीडियो को देख रहा है, कोई यूट्यूबर, कोई एकेडमी वाला, तो इस पर आवाज़ ज़रूर उठाओ, और ई-मार्क्स को ये जो ऑप्शन है खोलना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं बार बार कह रही हूँ, मैं कोई वीडियो शेयर करने के लिए नहीं इतनी जोर देती हूँ, मर्जी आपकी, लेकिन इस वीडियो को जोर मैं इसलिए दे रही हूँ कि बहुत सारे अभ्यर्थियों का ये नुकसान होगा, वो योग्यता रखते हुए भी फॉर्म फिल नहीं कर पा रहे हैं, और यूट्यूबर भी वीडियो इस पर नहीं बना रहे हैं। हालांकि आयोग ने ये जब योग्यता दी है, अगर आप ये, तो उन्होंने ये ऑप्शन क्यों नहीं खोला है। जैसे D++ में एज का इशू था, तो उन्होंने दिया ही नहीं था, तो फिर इसमें क्या है, भरे कैसे फॉर्म। लेकिन उन्होंने, आयोग ने ये दी है योग्यता, लेकिन उसके बावजूद ये ऑप्शन को नहीं खोल रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी गलती है। तो मैं यही विनती करूँगी, अगर आप योग्यता रखते हैं और तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। आयोग को ये ऑप्शन खोलना पड़ेगा, सिर्फ आपके पास 1.5 दिन बाकी है, 2 दिन नहीं, सिर्फ 1.5 दिन बाकी है, फिर आप ये फॉर्म फिल नहीं कर पाओगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।